हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी आवाज़ बेस कम कर दी, आवाज़ मोटी हो रही थोड़ी सी, थोड़ा एक और बढ़ा। लायक मुबारकबाद है कमेटी वाले हजरात, बिलखुसूस मौलाना मुख्तार आलम साहिब क़िबला। इस पुरफितन दौर में बड़े पैमाने की कॉन्फ्रेंस सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमेटी वालों के और बस्ती वालों के हौसलों को बुलंद फरमाए। मुहिब्बे गिरामी पैकर खुश अखलाक बिरादर कबीर नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब इजलास अल्लामा हसन रज़ा साहिब क़िबला अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं और आप हजरात समाअत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खुश होती है जब इनकी निज़ामत सुनी जाती है। परसों रात ये फ़र्रुखाबाद इलाके में हमारे साथ थे। हुजूर असद मियाँ शहजादा ताजुश शरिया की सरपरस्ती में वो कॉन्फ्रेंस थी। तबीयत खुश हुई और सच्ची बात ये है कि बेपनाह उलमा ने इन्हें पसंद किया वहाँ पर। और मैंने खुद अपने कानों से सुना कि कई उलमा ने यह कहा कि इस दौर में ऐसी निकाबत की ज़रूरत है। अल्लाह इनके हौसलों को बुलंद फरमाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। साथ ही साथ तूतिए नगमे सरा सरचश्मे इश्क़ वफ़ा जनाब मुबारक हुसैन मुबारक साहिब क़िबला ने अच्छे लबो लहजे में पढ़कर आपके क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला किया। अल्लाह भाई को भी सलामत रखे, इल्म में अमल में सेहत में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आले जनाब शहंशाह तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब इस्लाम रज़ा बरकाती साहब जो बरेली शरीफ से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए, अच्छी नात व मनक़बत पढ़ी और आप तमामी हजरात के दिल को खुश किया। अल्लाह सबको सलामत रखे। स्टेज पे जितने उलमा हैं, मैं माजरत के साथ उनके इसमें से वाकिफ नहीं हूँ क्योंकि बिल्कुल नया हूँ इस इलाके से। खैर सब अपनी जगह अच्छे हैं, सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप लोग सब खैरियत हैं, सब लोग ठीक है ना? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर बोले मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अब ये बताओ बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही बोलने में? थोड़ा बोलिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही बोलने में? हार्ड जुमले जनाब बड़े भाई अल्लामा हसन हसन साहब की तरह मैं नहीं बोलूँगा। निकाबत में बड़े ज़बरदस्त जुमले बोल गए, आपके सरों से उतर गए। मुझे ज़रूरत है कुछ बात मैं आपको समझाऊंगा, स्टेज वाले तो समझ लेंगे मगर मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। मोहब्बत से प्यार में बोले या रसूल अल्लाह। एक हदीस पाक आप हजरात समाअत करें, बोलते रहें। बोलने में थोड़ा सा ये होता है कि आप बोलेंगे हम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, एक माहौल बना रहेगा। तो सुने आप हजरात
किताब का नाम खसाइस कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बात समझ में आई साहब? बात समझ में आई आप लोगों को? थोड़ा सा मैं बोल दीजिए, बात समझ में आ रही नहीं? अच्छा, बोलने में क्या तकलीफ हो रही है आप लोगों को? हम इतनी दूर से चलकर आए हैं, हम बोल रहे हैं तो आप थोड़ा सा बोले। अच्छा, मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह। कोई 40वें में थोड़ी बैठे हो यहाँ, जश्न दस्तार बंदी है तो आप हजरत के लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। फिर बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब सुने तवज्जो के साथ, मैंने आपको किताब का नाम बताया, अगर समझ में आ गया हो तो आप हजरात बोलें थोड़ा सा। किताब का नाम मैंने बताया, बहुत आसान जुमलों में तकरीर करने का आदी हूं मैं। सुने आप हजरात, किताब का नाम मैंने बताया, उसके लिखने वाले का, समझ रहे हैं, उसके लेखक, उसके राइटर, उसके मुसन्निफ का नाम मैंने आप हजरात को बताया। अगर समझ में आप लोगों को आया हो तो समझ लो, वक्त है, जरूरत है इस वक्त। मेरे दोस्तों, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा जिल्द नंबर अव्वल में एक हदीस नक़ल फरमाते हैं, रअयतु का फिल महदी तुनाजिल क़मरा व तुशीरु इलैहि बि इस्माई का फहैस व इशारत इलैहि माला क़ाला इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी। हदीस पाक के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं इसका ट्रांसलेशन किए देता हूँ, माना समझा देता हूँ। इसके अंदर जो हीरे मोती छुपे हुए हैं ना, वो मैं आपके सामने रखे देता हूँ, इसका तर्जुमा मैं आपको बताए देता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई मेरी भाषा भारी तो नहीं है? कोई मेरे जुमले भारी तो नहीं पड़ रहे हैं? समझ में तो आ रहे होंगे ना? हाँ, तो मैं इसका तर्जुमा आपको बता देता हूँ, देखिए कितना अच्छा लगेगा आप लोग। ए बाबू, भैया, बैठ जाइए, बैठ जाइए माजरत के साथ, ये कुर्सी इधर खाली, इस पर बैठ जाओ। सुने आप, मेरे आपके नबी के सगे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या नाम है सरकार के चचा का? बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका बचपन देखा है। अरे यार, अब तो बोलना चाहिए, अब तो बोलना चाहिए, है ना? मैंने आपका, जब मैं भी नहीं बोलूंगा जब तक आप लोग नहीं बोलोगे, थोड़ा थोड़ा आप भी बोलिए। सरकार के चचा क्या कहते हैं हमारे नबी से आके? मैंने आपका, बोले और आवाज बढ़ाएं, मैंने आपका बचपन देखा है। सरकार के लबों पे मुस्कुराहट आई, मेरे आपके नबी के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने फरमाया, हाँ चचा देखा होगा, हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, आका जी आपकी 40 दिन की उम्र थी। कितनी? एक बात बताओ, इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों, 40 दिन के बच्चे को कोई होश होता जी? 40 दिन के बच्चे को कोई शऊर होता क्या? मगर कुर्बान जाओ हसनैन के नाना की अजमत पे, कुर्बान जाओ जहरा के बाबा की अजमत पे। तवज्जो से जुमले सुनो, बड़ा मजा आएगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी 40 दिन की उम्र थी, बिस्तर इस्तराहत है, आराम का बिस्तरा है, आका आपकी नन्ही सी उंगली है। अब भी नहीं बोले, अब भी नहीं बोले, बोलो यार। हम, अच्छा एक बात बताओ, ये भी कोई इंसाफ है कि हम अपने बच्चों की अदाओं पे बोले, आमना के चांद की अदाओं पे ना बोले? हम अपने बच्चों की बातों पे बोले, कसम खुदा की हसनैन के नाना की बातों पे ना बोले? मैं तो इसे इंसाफ नहीं मानता यार, जरा इंसाफ करो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी 40 दिन की उम्र थी, आराम का बिस्तरा है, आका नन्ही सी उंगली है, आसमां का चांद है, मेरी नजर है, आका मैंने देखा है कि 40 दिन की उम्र में नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा था, आसमां का चांद हिल रहा था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चचा मकसद क्या है? चचा पूछना क्या चाहते हो? मकसद असलिया क्या है? सरकार के चचा अर्ज करते हैं, तवज्जो से जुमले सुनो। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आका 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद हिल रहा था, आका मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जमाना, वो टाइम, वो हालात, आका वो वक्त आपको याद है? आका वो टाइम आपको याद है? जुमले तवज्जो से सुनो। मेरे करीम आका ने फरमाया, चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है, मेरे दुनिया में आने के
बात की बात है। चाचा क्या मैं जब की बात ना बताऊं कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था? क्या मैं जब की बात ना बताऊं कि जब मैं अपनी माँ के बतन में था? है चाचा क्या मैं जब की बात ना बताऊं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था? सरकार के चाचा शस्तर रह गए, हैरत में पड़ गए। मैंने पूछा क्या था? आका ने तो बड़ी बात बयान फरमाई है। बस्ती के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, जुमला नोट करो, बड़ा मजा आएगा। कसम खुदा की मेरे नबी ने फरमाया, चाचा जब मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के बतन में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, उस वक्त भी लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट में अपने कानों से सुनता था। और चचा यहीं तक नहीं, बल्कि वो लोहे महफूज पे चलने वाला कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी पहचान ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, एक बात बताओ, मोहब्बत से मैं आपकी मोहब्बत से एक सवाल करना चाहता हूं भाई। मेरे नबी का फरमान कि मैं माँ के पेट में जब आराम कर रहा था, उस वक्त भी लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपने माँ के पेट में सुनता था। वो कलम जिस मेरे तवज्जो, इस जुमले पे तवज्जो करें, वो कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी क्या करता था जी? पहचान लेता था। अब एक सवाल है, मैं आपकी मोहब्बत से सवाल करना चाहता हूं, जलसे में आने वालों, पैसा खर्च करने वालों, दूरों दराज से यहाँ पर आके अपने आराम को तर्क करने वालों, एक बात बताओ यार कि जो नबी माँ के पेट में आराम करने के बाद लोहे महफूज के कलम की चरचराहट की आवाज को सुन ले, वो कलम जिस मेरे उम्मत, नबी फरमाते हैं वो कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखे, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को पहचान लूं। भैया जरा एक बात बताओ कि नबी गुंबद खजरा से मुझे और आपको नहीं पहचानेंगे? जी बोलिए भाई, बहुत दूर से आया हूं, खुदा के वास्ते बैठ जाइए, आराम से पिलाइए जी, लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करने लगा हूं कि क्या जो नबी माँ के पेट में आराम करने के बाद लोहे महफूज के कलम की चरचराहट की आवाज को सुन ले, वो कलम जिस उम्मती की तकदीर लिखे, मेरे नबी का फरमान है मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को पहचान लूं। जरा आप बताओ कि नबी गुंबद खजरा से मुझे और आपको नहीं पहचानेंगे? नहीं जी ऐसा नहीं, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो ना, पहचानेंगे ना। तो बस आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए, आका को राजी करने के लिए आगे से पीछे तक पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लबो लहजे के मालिक, स्टेज पे जलवावार हैं, सबकी ज़बानी आपने नबी की नात सुनी है। 2-3 शेर जहां आप कई बहुत नातें आप हजरात ने जहां मीठी आवाज में सुनी है, वहां 2-3 शेर मेरी कड़वी आवाज के भी सुन लो। अगर अच्छा लगे आपको लोगों को तो दुआओं से नवाजें, प्यार में बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ी सी को बढ़ा दें, मोहब्बत से फिर बोले या रसूल अल्लाह। कि रोए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए, कि रोए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए, कि रोए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए, कि रोए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा, अरे देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा, अरे चेहराए मुस्तफा, अरे देखते रह गए,
चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अच्छा, पूरे मजमे से मेरा एक सवाल है, जरा मोहब्बत से बताओ कि आका का चेहरा देखने की तमन्ना नहीं है? बोलिए जी बोलिए, आका के मुखड़ा देखने की तमन्ना नहीं है? यार थोड़ा सा मेरे साथ गुनगुनाओ, मोहब्बत से प्यार में बोलो। अरे चेहराए मुस्तफा देख, कौन बजा है? अगर आका की तवज्जो इस तरफ हो गई, हसनैन के नाना को तुम्हारे गुनगुनाने पे, आपके पढ़ने पे अगर प्यार आ गया तो इसी रात में आका का दीदार भी हो जाएगा। अरे चेहराए मुस्तफा, मैं आपसे बोलने लगा हूं, थोड़ा सा पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते, पूरी आवाज बुलंद कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए। अरे चेहराए मुस्तफा, नौजवानों मैंने देखा है यार 20-20 हजार के मोबाइल पैंटों में डालने के बाद गली कूचों में, अरे गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी के जलसे में बैठकर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। और शेर, मुबारक भाई दयारे नबी देख के आए हैं, जिन लोगों ने दयारे नबी देखा उन तक ये शेर पहुंचा रहा हूं कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर, हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर, कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। अरे ये अता फरियाता देखते रह गए, ये अता फरियाता देखते रह गए। फिर बोलो, अरे चेहराए मुस्तफा, बोलिए 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 आप लोग। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। हाथ उठा के बोलो, अरे चेहराए मुस्तफा, लहरा के बोलिए, चेहराए मुस्तफा। और एक शेर सुने बड़ा आसान, मजा आएगा। अरे चांद दो हो गया, चांद दो हो गया, जो ये उंगली उठे। यार अपनों ने भी देखा, बेगानों ने भी देखा, मेरे तेरे नबी को गालियां देने वालों ने भी देखा, मेरे तेरे नबी से प्यार 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 करने वालों ने भी देखा। क्या? अरे चांद दो हो गया जो। एक बात बताओ, चचा अगर कुछ कर रहे हो तो आप घूर के क्यों देख रहे हो? अल्लामा हसन साहब बाज तो मजमे में ऐसा बैठा होता है, बाज तो ये सोचता अगर मौलवी को कोई 10 रुपए दे दे कि कहीं मौलवी मालदार ना हो जाए, घोर के शुरू हो जाता है। एक बात बताओ यार, अगर मौलवी कौम का रहबर, अगर मौलवी करोड़पति हो जाएगा और इत्तेफाक हो गया उसके पीछे नमाज पढ़ने का, तो दिल में होगा पीछे से इमाम के, और दिल में ख्याल होगा यार इमाम करोड़पति है, कितना अच्छा होगा यार। मोहब्बत से प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। इन उलमा को ज्यादा से ज्यादा नवाजा करो, मुझे नहीं सबको नवाजो, मोहब्बत से प्यार में बोलो या रसूल अल्लाह। अरे चांद तो हो गया जो ये उंगली उठी, तवज्जो सुनो मजा आएगा, कि चांद तो हो गया, अरे जो ही उंगली उठे। अरे दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। फिर बोलो, अरे चेहराए मुस्तफा, चेहराए मुस्तफा देखते
चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। और उलमा की तवज्जो शेर पे के औज सिदरा पे पहुंचे, अरे जिब्रील ले आमीन। रजब का महीना है ना, तारीख बाकी है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के औज सिदरा पे पहुंचे जिब्रील ले आमीन। कौन है जिब्रील? नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार, मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत जिब्रील नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े हैं। मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील पर्दे हटाओ, चेहरा दिखाओ। जरा तुम थोड़ा सा बोल के दिखाओ, मोहब्बत से प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार, मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर है। आज आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील पर्दे हटा दे, चेहरा दिखा दे। मिशकात शरीफ की हदीस है। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं, मेरे रब ने मुझे 600 पर दिए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, या रसूल अल्लाह, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। इकराम भाई थोड़ा सा और जरा बढ़ा दीजिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहा, बेस कम करके आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो, इको दे दो, जी लगा के बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने जी? कितने? 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, आका जी पूरी रूए जमीन, तुम बोलो ना, छोटी पड़ जाएगी। आका छोटी पड़ जाएगी। फिर मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा जिब्रील पर्दे हटा दे, चेहरा दिखा दे, असली सूरत में हमारे सामने आ जा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा जी? सिदरा पे आना होगा। बात इसलिए आई है कि रजब की आखिरी तारीखें हैं, रजब का महीना है, महराज का महीना है, 27 रजब की रात है, महराज वाली रात है, महराज की बात है। तवज्जो से सुनो, आज मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील चेहरा दिखाओ, पर्दे हटाओ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका अगर हमें मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आपके नबी खामोश है, कुछ ना बोले, मगर आ गई वो रात, आ गया वो वक्त, आ गई वो घड़ी। 27 रजब की रात है, महराज वाली रात है, महराज की शब है, महराज की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ है। तवज्जो है, नवाजी जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। महराज की रात है, महराज की शब है, हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ है। आसमानों को उबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे जलवाबार है। मेरे आपके नबी हजरत जिब्रील के साथ मकाम सिदरा पे खड़े हैं। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। हमने तुमसे कहा था पर्दे हटा दो, मुखड़ा दिखा दो, तो तुमने कहा था अगर देखना है आका मुझे तो सिदरा पे आना होगा। जिब्रील आज हम सिदरा पे खड़े हैं, मकाम सिदरा पे आ गए। हजरत जिब्रील ने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा। 600 परों को हजरत जिब्रील के देखा। देखने के बाद हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका जी आपने हमें तो देख लिया, आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए।
खोल के दिखा दीजिए, लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों तवज्जो से जुमले सुनो, जलसे में आने नबी, जलसे में आने वालों नबी के गुलामों, प्यार के लाड के मेरे जुमले सुनो। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं आका जी पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे करीम आका, मेरे करीम आका ने फरमाया जिब्रील हमने तुमसे दुनिया में कहा था पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अब अगर हमें देखना है तो सिदरा से आगे आना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गौसुल आज़म। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अब अगर हमें देखना है तो सिदरा से बोल दीजिए आगे आना होगा। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं आका जी ना 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 बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। मैं आपको बताने लगा हूं जहां हजरत जिब्रील जैसे फरिश्ते की ताकत ने जवाब दे दिया, हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है तो मेरा दिल कहता है कि ओ जिस राह पे पहुंचे अरे जिब्रील ले आमें के ओ जिस राह पे पहुंचे अरे जिब्रील ले आमें अरे रिफ़अते मुस्तफ़ा देखते रह। बोलो प्यार में अरे चेहराए मुस्तफ़ा देखते रह गए। फिर बोलो अरे चेहराए मुस्तफ़ा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफ़ा देखते रह गए। आओ लोगों मोहब्बत की बातें करने लगे हैं, आओ मोहब्बत की दास्तान सुनो तवज्जो से। मेरे करीम आका का शहर है शहर मदीना, बड़ा हसीन है मदीना, बड़ा प्यारा है मदीना। हर आशिक की तमन्ना होती है रब्बे करीम दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर आका, आका के सदक़े में एक बार शहर मदीना का दीदार करा दे। आओ उसी हसीन मदीने की बात करते हैं, उसी आका के प्यारे प्यारे शहर की बात करते हैं। मेरे आपके नबी के शहर का नाम है शहर मदीना। मेरे करीम आका के सोने 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 प्यारे प्यारे शहर का नाम शहर मदीना। हर एक आशिक की तमन्ना होती है रब्बे करीम जिंदगी में एक बार मदीने का दीदार करा दे। आओ उसी मदीने का जिक्र करते हैं, उसी मदीने की बात करते हैं। मदीने से मील 2 मील की दूरी पर एक बस्ती आबाद है, हाथ में मेरे नबी के गुलाम है, मेरे नबी से प्यार करने वाले हैं, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे नबी के गीत गाने वाले हैं। आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी है, करीम आका की बारगाह में हाजिर है। जोहर की नमाज का वक्त है, सरकार जाने कायनात की इक़्तिदा में जोहर की नमाज को अदा करते हैं। मेरे आका के गुलाम मेरे प्यारे नबी के प्यारे पाड़े प्यारे सोने सिहाबी नबी की इक़्तिदा में जोहर की नमाज को अदा करते हैं। जोहर की नमाज को अदा करने के बाद मेरे आका मस्जिद नबी के सहन में जलवा बार है। जी लगा के बोलिए आका मस्जिद नबी के सहन में बैठे हैं।
गुलाम चारों तरफ से जलवाबार हैं, चारों तरफ से आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, मेरे आका के रुख ज़ेबा को तक रहे हैं, आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा कि जब मस्जिद नबी के सहन में नबी के गुलाम नबी के चेहरे को तक रहे होंगे, आका के चेहरे को तक रहे होंगे। कितना प्यारा वक्त है, कितना हसीन मंजर है, प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, मीठी मीठी बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। नमाज असर से फारिग होने के बाद फिर मेरे आका मस्जिद नबी के सहन में जलवाबार है, मेरे आका के गुलाम फिर आके बैठ जाते हैं, फिर प्यारी प्यारी गुफ्तगू होती है, फिर मीठी बातें होती हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज अदा करते हैं। ओ इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों, जलसे में आने वालों, नबी के गुलामों, पैसा खर्च करने वालों, जरा आलम तसव्वुर में सोचो यार, कितना प्यारा मंजर होगा, कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत वो वक्त होगा कि जब नबी के गुलाम आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे होंगे। मेरा तो हमेशा दिल कहता क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, कि क्या पेश करूं आका, अरे क्या चीज हमारे है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे है, अरे ये दिल दिल भी, बोलो बोलो, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान। अजय बोलने में कुछ तकलीफ हो रही है आपको, थोड़ा सा बोल दो यार। अरे ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है। मगरिब की नमाज के बाद का वक्त है, मेरे करीम आका मस्जिद नबी के सहन में जलवाबार है। सारे के सारे यार, सारे के सारे वफादार, सारे के सारे मेरे नबी के सोने सोने गुलाम आका के चारों तरफ बैठे हैं। फिर प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। तिहाद के सिहाबी यानी कि मदीने से जो दूर रहने वाले थे, मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, नबी अकरम की बारगाह में हाजिर होते हैं। वो गुलाम जो देहात के रहने वाले हैं, वो मेरे नबी के यार जो मदीने से दूर के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात काली है, रात अंधेरी है। क्या कहते हैं जी? रात काली है आका, रात अंधेरी है। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका हमें अपने घर जाना है। रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। या रसूल अल्लाह, रात काली है, रात अंधेरी है। ओ जलसे में आने वालों, नबी के प्यारे गुलामों, ये तो आप भी जानते, वो जमाना लाइट का नहीं था, वो जमाना टॉर्च का नहीं था। मगर मेरे नबी के गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात काली है, रात अंधेरी है। आका रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट आई। मुस्कुरा के बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज बढ़ा,
यार चच्चा ने हक अदा कर दिया माशाल्लाह। और देखो ना इतनी उम्र में वो नारा लगा रहे हैं और आप लोग मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे, कम से कम नारे का जवाब ही दे देते यार चच्चा के लिए। चलिए मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, देखता हूँ अब तुम क्यों नहीं बोलोगे। अब बोलोगे कि लगाते हैं नारा ये भाई आवाज मिक्स कीजिए, थोड़ा और बढ़ाइए प्लीज, मेहरबानी फरमा दीजिए। आपका माइक तो माशाल्लाह बहुत उम्दा बोलता है और बोल भी रहा, थोड़ा सा बेस और बढ़ाइए। हाँ बढ़ाइए जी, लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले। जी लगा के बोले कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे। अरे बोल दो यार, बोल दो, ये कसम खा के बैठे हो कि मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले। ईशा की नमाज के बाद का वक्त है, मेरे करीम आका की बारगाह में मेरे आका के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रात काली है, रात अंधेरी है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों अगर रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला। तवज्जो है, एक और बढ़ाइए भैया, एक और बढ़ाइए। तुम्हारा नबी तो नूर, एक आवाज में बोले, एक आवाज में बोले, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। कसम खुदा की, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रात काली है, रात अंधेरी है, आका हमें घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां है, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां है, बस मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट आई। दूर की लकड़ी को उठाया, क्या उठाया, प्यार में बोलो क्या उठाया। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। ओ नबी के सच्चे गुलामों, नबी के प्यार में रात के 1:15 बजे जलसे में बैठने वालों, आओ मोहब्बत की बातें सुनो। मेरे आका के हाथ में, मेरे आका के दस्ते करम में खजूर की लकड़ी है। सूखी लकड़ी को मेरे आका ने उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। मोहब्बत से बोलो, प्यार से या रसूल अल्लाह। आका ने अपने दस्ते करम में हुजूर की लकड़ी को उठाया, उठाने के बाद अपना दस्ते करम लगाया। बस आका का दस्ते करम लगना था, आका का हाथ उस लकड़ी से टच होना था कि देखते ही देखते उसमें उजाला आया। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरे गुलाम जरा बता क्यों घबराया। मेरे आका के गुलामों के लबों पे मुस्कुराहट, लकड़ी चमकदार हो गई, लकड़ी में नूर आ गया। मेरे आका का दस्ते करम लगना, मेरे आका के गुलाम उसी लकड़ी को लेकर मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। मेरे आका के गुलाम उसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर चले जा रहे हैं। मगर आओ नबी के आशिकों सुनो, नबी के प्यारे गुलामों तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मेरे आका के गुलाम उसी लकड़ी को लेके उसी के उजाले में अपने अपने घर चले जा रहे हैं। मगर जी एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई कि जिसे मैं और आप दो राह कहते हैं, यानी कि दो रास्ते आ गए। आधो को इधर जाना है, आधो को इधर जाना है। लकड़ी पूरी तवज्जो है ना, पूरी तवज्जो है। अब देखिए मजा आएगा, प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। आधो को इधर जाना है, आधो को इधर जाना है। लकड़ी एक है मगर वो मेरे आपके जैसे नहीं थे, ला मुझे दे।
तवज्जो है। लारेला मुझे दे मैं लेके जाऊंगा, मुझे दे मैं लेके जाऊंगा। नाना दिलों का बड़ा ख्याल रखते थे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाते थे, किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाते थे। सारे के सारे मेरे नबी के याद, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम इसी मकाम पे खड़े हैं, इसी रास्ते पे खड़े हैं। मेरे नबी के गुलाम आगे बढ़े, आगे बढ़ने उठाया, मोहब्बत से बोलो, प्यार में बोलो। एक लकड़ी को और उठाया, उठाने के बाद उसी लकड़ी से लगाया कि जिस लकड़ी को मदीने में आका ने चमका। बोल के दिखाइए, मोहब्बत से बोलिए। उसी लकड़ी को उठाया, एक लकड़ी को और उठाया, लकड़ी को उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया कि जिस लकड़ी को आमना के चांद ने मदीने में चमकाया। बस उसी पे टच करना था, उसी पे लगाना था कि देखते देखते उसमें भी उजाला आया, वो भी उसमें भी उजाला आ गया, उसमें भी नूर आ गया। तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जां इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेली की वादी से नजर पड़ी उस लकड़ी पे कि जिस लकड़ी को मेरे नबी ने चमकाया। फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो आला हजरत ने मुस्कुरा के कलम उठाया। बोलिए 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 मोहब्बत से। आला हजरत ने मुस्कुरा के कलम उठाया, बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, के चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। बोलो मेरा दिल है चमका, दिल भी चमका, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका, चमकाने वाले। रब ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। और इसी के ज़िमन में बात करते हैं, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। नूर की बात चली है तो मैं आपको बताने लगा हूं, ये नूर कहां से कहां मुंतकिल होता है। प्यार में बोलो जी। फरमाइश हुई है, मोहब्बत से मैं शिजरा बयान कर देता हूं। और ऐसे नहीं जी, तारीख तिबरी के हवाले से, मदारिजुन नबुव्वा के हवाले से, तारीख रसूल के हवाले से, बड़ी बड़ी मोतबर जिम्मेदार कुतुब के हवाले से बयान करने लगा हूं। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोगों का ज़हन हाजिर है, मुकम्मल हाजिर है ना आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बात बताओ, मैं सबकी मोहब्बतों से सवाल करने लगा हूँ। कभी कभी खाली का वक्त होता है ना, कोई काम नहीं होता, अपने घर में बैठ जाते हैं। तो जब अपने घर में बैठते हैं तो उस वक्त में क्या होता, कभी कभी अब्बा बयान करते हैं, अपने पापा जी अपने अब्बा जी बयान करते हैं, बेटा तेरे दादा का नाम ये था। तवज्जो है ना, होता कि नहीं होता? ए बेटा तेरा दादा का नाम ये था, परदादा का नाम ये था, लखड़ दादा का नाम ये था। यानी 2-4 दादा के नाम तो हर घर में याद होते ही हैं। तो बाबा जी बयान करते हैं, हमारा आपका बचपना होता है तो लबों पे मुस्कुराहट आती है। आती कि नहीं आती है? दिल में सोचते हैं यार बाबा दादा का नाम बड़ा हसीन है, दादा का नाम बड़ा सोना है। एक बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, मोहब्बत से, कि जब नबी की मीलाद की महफिल में आया करो तो थोड़ा सा लबों पे मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए ना। इस अंदाज में बैठा करो कि सामने वाला सोचे यार दीवाने की, है ना, दीवाने की नजरों पर जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तो दीवानों जैसा माहौल बनाए, प्यार में बोले या रसूल अल्लाह। आओ मैं आपको शिजरा बयान करने लगा हूं, नसब बयान करने लगा हूं, इंशाअल्लाह मजा आएगा, बहारें आएंगी, बरकतें हासिल करो। प्यार में बोलो या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करने लगा था, घर में कभी कभी बैठे होते हैं, खाली का वक्त होता, बयान करते हैं, अपने दादाओं का जिक्र करते हैं, बच्चों के लबों पे मुस्कुराहट होती है, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, कभी कभी घर में ये महफिल सजी होती है। अच्छा एक बात बताओ, जब अपने दादाओं का हम जिक्र सुनते हैं, अपने दादाओं की बात सुनते हैं ना, तो लबों पे मुस्कुराहट आती है। बस मैं आपके इश्क से सवाल करने लगा हूँ कि हम अपने दादाओं का जिक्र करें तो लबों पे मुस्कुराहट आए। अच्छा आमना के चांद के दादाओं का जिक्र हो तब थोड़ा सा प्यार में बोल दीजिए यार। हसनैन के नाना के दादाओं का जिक्र हो तब तो बहारें आनी चाहिए ना। अच्छा सुनेंगे आप लोग, मैंने बड़ी बड़ी मोतबर जिम्मेदार कुतुब का हवाला दिया है, बड़ा मजा आएगा, बहारें आएंगी। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठा के नबी के प्यार में बोल दो या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले सुभान अल्लाह।
दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम, दुनिया के सबसे पहले आदमी का नाम हजरत, अगर इतने आवाज थोड़ा सा बुलंद कर लो मुझे भी आ जाए तो क्या अच्छा लगेगा जी। दुनिया के सबसे पहले आदमी का नाम, दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम हजरत, आवाज बढ़ाई, हजरत आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। अच्छा पूरा शिजा पढ़ दो कि यही खत्म कर लें? पूरा पढ़ दे तभी तो पढ़ेंगे जब तुम थोड़ा सा बोलोगे ना यार, मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलिए यार। अभी 9 फरवरी को जब आसनसोल में 2 लाख के मजमे में मैंने ये शिजरा पढ़ा था ना, भाई 9 मरतबा शिजरा सुना, परसों रात में 3 मरतबा सुना वहां पर। तो मैं आप मोहब्बत से बोले, प्यार में बोले यार, चहचहा के बोले, जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, हाथ उठा के बोलो, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काप, काप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारा लगाइए, नारा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकी बैटरी तो चार्ज हो ही नहीं, जिंदाबाद। भाई सब लोग जरा अपनी आवाज बुलंद करें, नाराए तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग मोहब्बत से हाथ उठाकर रिस्पॉन्स मिलता है ना, कितने लोगों की तरफ से। प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। जितनी मोहब्बत से मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इतनी मोहब्बत से मुस्कुरा के सुन लो ना, कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, मुस्कुरा के, मुस्कुरा के, मुस्कुरा के यार थोड़ा सा, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काप, काप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, आवाज आनी चाहिए, कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरा दिल बोला, मेरा प्यार बोला, ये नारा या रसूलुल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूलुल्लाह लगाना।
हाथ उठा के बोलो, लगाना हम न छोड़ेंगे और नबी के प्यार में जल से कराना हम न छोड़ेंगे, नबी के प्यार में जल से। अजय जी ये बताओ, घोर घोर के तो नहीं देख रहे हो? और बोलने थोड़ा सा बोलने हो तो थोड़ा सा मोहब्बत से तुम भी बोल लो यार जी लगा के। नबी के प्यार में जल से कराना हम ना। डुप्लीकेट पैदा हो गए ना जी, बहुत बहुत ऐसे मक्कार पैदा हो गए हैं। तवज्जो सुनो, ये मैं शिजरा बयान करने लगा था ना, ये नबी का मिलाद दिसंबर में बयान करने लगा हैदराबाद में। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से प्यार में बोलो। अल्लामा अतहर साहब, बड़े भाई, मैं बयान करने लगा था हैदराबाद में 17 दिसंबर। बीच मजमे में से खड़ा हो गया डुप्लीकेट 2 नंबर भटिया, समझ रहे हैं ना, ईमान का चोटा डकैत, बीच में से खड़ा होकर बोला, मौलाना यार नबी के वालिदैन का बहुत जिक्र करने लगा। मौलाना जी हाँ करते हैं, हम तो रातों दिन करते हैं, हमारा है ही कि ये हमारी रूहानी ग़िज़ा है। मोहब्बत से बोलो। बोले क्या है मतलब? बोले नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना तो नहीं देखा, पूरे भारत में ये बात बताने लगा हूँ, चोटों से बच के रहना, ईमान के डकैत से, है ना, जो गली गली कूचे कूचे चोरी कर रहे हैं ईमान की। तवज्जो से जुमले सुनो। कहने लगे मौलाना नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कहा यार तू कौन से जमाने की बातें करने लगा? बे सारे जमाने तो मेरे नबी के हैं। तो कौन से जमाने की बातें करने लगा? सारे जमाने, तब सब जब कब कुछ नहीं था तब मेरा नबी का नूर था। बोले ना ना मौलाना साहब वो कि जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया था ना, तो उस वक्त तो नबी के वालिदैन दुनिया में नहीं थे। मैंने कहा इसका मतलब तू ईमान नबी के वालिदैन के ईमान पे अंगुष्ठ नुमाई करना चाहता है, तू ये समझता है कि नबी के वालिदैन कुफ्र की हालत में है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, उसी हैदराबाद के स्टेज से मैंने उसी वक्त ये जुमले दोहराए। तवज्जो से सुनो। मैंने कहा यार एक बात बता, हजरत नूह अलैहिस्सलातु व हजरत यूनुस पैगंबर का नाम जानता है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझता है? बोले जी हाँ हाँ समझता हूँ। मैंने तेने ये भी सुना होगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मछली ने निगल लिया था? बोले जी हाँ मैंने ये भी सुना है। मतलब अगली बात मैं बता देता हूँ, तूने ये जरूर सुना होगा हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर का नाम है। तेने ये भी सुना होगा हजरत यूनुस पैगंबर को मछली ने निगल लिया था। मगर अगली बात मैं तुझे बताने लगा हूँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मछली के शिकम में 40 दिन रहे, कितने दिन? 40 दिन रहे। मेरे रब को प्यार आ गया, मेरे अल्लाह को प्यार आ गया। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। बोलो यार बोलो मोहब्बत से। मछली को जन्नती बना दिया। दुनिया की वाहिद मछली है, दुनिया की एक मछली है। मछली बहुत है, हर तालाब में, हर समंदर में, हर दरिया में मछली मौजूद है, मगर जन्नत में कोई ना जाएगी सिवाय एक मछली के। एक मछली है जो जन्नत में जाएगी, जिसके 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 शिकम में, जिसके पेट में अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम पड़ गए। बोलो बोलो, दलील देने लगा हूं। वहीं कहा था मैंने, अरे जिसके पेट में, जिसके शिकम में, जिस मछली के शिकम में हजरत यूनुस पैगंबर के कदम पड़ गए, रब को प्यार आ गया, अल्लाह ने उस मछली को जन्नती बना दिया। खड़े हो जाए सब लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो लोग खड़े हो गए हैं उनसे गुजारिश है आगे आ जाइए। आगे भी कुर्सियां लगी हुई हैं, आगे आ जाइए, करीब आ जाइए, सामने आकर बैठ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। जो लोग पीछे हैं वो लोग आगे आ जाए। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की बहुत ही आफाकी, बहुत ही अफकरी शख्सियत, हिंदुस्तान की बहुत ही मुस्तनद शख्सियत, इस वक्त मुफक्किर इस्लाम, इस वक्त मुफक्किर इस्लाम, आलमी फिक्र व नजर के खतीब, नाइब काजी शहर इलाहाबाद हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो लोग सड़क पे हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि आगे आ जाएं। मेरी आवाज से आवाज मिलाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे आकर बैठे।
हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मुफक्किर इस्लाम उम्दतुल खलक़ फ़क़ीहुस सलफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला मददल्लाहु अलैहि रौनक स्टेज हो चुके हैं। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहिए, बस इंशाअल्लाह हजरत का आना और मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ। हाथ उठा के बोले प्यार में सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले, मोहब्बत से फिर बोले या रसूल अल्लाह। जब तो हम कभी कभी ये मीठी मीठी बातें है ना, मोहब्बत की बातें करते हैं तो कुछ के पेटों में दर्द होता है, तो तब भी मैंने ये बात कही थी कि जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले जलते हैं, अरे जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले जलते हैं, और मुस्तफा गुलामों की हर किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की हर किस्मतें बदलते हैं। मैंने कहा मैं तुझे समझा देना चाहता हूँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम जिस मछली के शिकम में पड़ गए, जिस मछली के पेट में पड़ गए, अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की बरकत की बदौलत अल्लाह ने उस मछली को जन्नती बना दिया। दुनिया की एक मछली है, दुनिया की वाहिद मछली है, जन्नत में जाएगी। वजह क्या है वो आप समझ गए हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मछली के शिकम में 40 दिन आराम फरमाया है। रब को प्यार आ गया, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। आओ दायरा मोहब्बत में बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं। तवज्जो से सुनो, नबी के वालिदैन के ईमान पे अंगुष्ठ रुमाई करने वालों, उसी वक्त मैंने हैदराबाद में ये बात कही थी, मैं तुझे समझाने देना चाहता हूँ। अरे यार मछली है माँ नहीं, मछली है माँ नहीं है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मछली के शिकम में 40 दिन आराम फरमाए, रब को प्यार आ गया, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। जरा मोहब्बत की बात करते हैं। वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा खातून जन्नत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा। अरे जिसके शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के सुल्तान ने 9 महीने आराम फरमाया। वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती होगी कि जिसके शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के सरदार ने 9 महीने आराम फरमाया। जी लगा के बोल दो, जबान बंद, खामोश हो गया, लाजवाब हो गया, कुछ ना बोला। जी सरकार अभी दुनिया में नहीं आए थे, सरकार के दादा के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा? अब्दुल्ला। मेरे आका के दादा ने जालिमों को कयामत तक के मुनाफिकों को बता दिया, मैंने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। अब्दुल्ला का माना बनता है अल्लाह का बंदा। पता चला सरकार के दादा ने ललकार के कह दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के। रब का कुरान ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब। कितने करीब है? नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। मोहब्बत से बोले, प्यार से बोले। हमारे यूपी में एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर, और बड़ा मशहूर है वो जिला मुजफ्फरनगर। हसन भाई मजमे में तकरीर कर रहा था, बीच मजमे में शख्स कहने लगा, मौलाना जरा आयत का तर्जुमा दोबारा बताओ। मैंने कहा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कहने लगा मौलाना कि जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं? सवाल देखिए बड़ा अनोखा सा कि जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा चच्चा कितनी हो गई? बोले हजरत 62 के पार हो गई। तवज्जो है, 62 के पार हो गई। आप लोगों में से हर अलग अलग उम्र के बैठे हैं, कुछ 50 के भी, 55 के भी हैं, 20 के, 30 के। जरा एक बात बताओ, मोहब्बत से मैं आपसे सवाल करने लगा हूं कि आपके जिस्म में जान है? बोलो बोलो, जिस्म में जान है ना? तो सबको मालूम है जिस्म में जान है। इतनी इतनी आपकी उम्र हो गई, आज तक आपने अपनी जान को देखा? देखा नहीं देखा ना? बीच मजमे में शख्स खड़ा हुआ, मैंने कहा बताओ कितनी हो गई? बोले मौलाना 62 के पार हो गई। मौला इतना और बताओ बड़ंगिया कि 62 के पार तो हो गई मगर अकल आज तक नहीं आई। बोले काई मतलब? मौला आपकी उम्र 62 के पार है।
इतनी उम्र हो गई है, तुम्हारे जिस्म में जान है? कहने लगा हाँ मौलाना मेरे जिस्म में जान है। मतलब जान तो है, अब इतना और बताओ कि तुमने आज तक 62 साल की हो गई, कभी अपनी जान को देखा है? जान को देखा है? कहने लगा मौलाना जान को तो नहीं देखा। मैंने कहा यार बड़ा नादान है, अबे अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गया। इमाम आशिका क़िबला दिलो जा इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। नौजवानों तुम सो रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि मौलाना मुख्तार साहब के पास आ जाते। मैंने सर्वे किया इस चीज का तवज्जो, दूसरों की बात नहीं करने लगा, मैं अपने सर्वे की बात करने लगा हूं। सुनो मोहब्बत से, मैंने इस दौरे हाजिरा का सर्वे किया है कि इस वक्त के मेरे नौजवान 75% नई नस्ल कुरान अजीम पढ़ी हुई तवज्जो है, कुरान की तालीम से दूर हैं 75% नौजवान। और जब से ये जियो आया ना जी, जियो का नंबर जब से आया है हालत खराब है। पूरा दिन सोशल मीडिया पे, पूरा दिन गाने, पूरा दिन फेसबुक पे अपना वक्त गुजार देता है। आओ मैं तुम्हारी मोहब्बत से एक सवाल करना चाहता हूँ, प्यार से एक बात मुझे बताओ। दुनिया बहुत आगे चली गई, मेडिकल साइंस का जमाना है, तवज्जो से साइंस की थोड़ी सी बात करके बस मैं रुखसत हो रहा हूँ। तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, मैं आपके प्यार से एक सवाल करना चाहता हूँ, आपकी मोहब्बत से एक सवाल करना चाहता हूँ। मौलाना मुख्तार साहब इतनी मेहनत करने के बाद मदरसे को आगे बढ़ा रहे हैं, जलसा दस्तार बंदी आप लोग देख रहे हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मोहब्बत से बताना लोगों। रातों दिन मेरे नौजवान भाइयों जो सोशल मीडिया पे आप घूमते रहते हैं, रातों दिन मोबाइल के चक्कर में पड़े रहते हैं, आज मैं आपकी मोहब्बत से एक सवाल करता हूं, बताओ ईमानदारी से, कब्र में ये मोबाइल बचाएगा कि कुरान की तिलावत बचाएगा? आप लोग बोलिए ये जियो बचाएगा कि कुरान की तिलावत बचाएगी? हाथ उठा के बोलो क्या बचाएगा? अब ईमानदारी से बताओ, हाथ नीचे करो, सच्ची बात बयान करना। कितने लोग इस मजमे में कुरान पढ़े हुए हैं? सिर्फ कुरान पढ़े हुए हाथ उठाना, जो कुरान ना पढ़ा वो हाथ मत उठाना, सिर्फ जो कुरान पढ़े हुए हैं। देखो जी मेरी बात सही है कि नहीं? 75% से भी ज्यादा कहीं नजर आ रहा है, ये मेरा अपने सर्वे है। 75% आज की नई नस्ल कुरान अज़ीम की तालीम से दूर है। क्या हो गया? और अभी अगर मैं सवाल करूं कि बताओ मोबाइल के कितने करीब हो, जियो के कितने करीब हो, सारे हाथ उठते नजर आएंगे। भैया एक बात बताओ, कौन बचाएगा तुम्हें कब्र में? ये मोबाइल का प्यार, ये मोबाइल की मोहब्बत, ये सुबह कुरान के उठने के बाद कुरान की तिलावत। बोलिए जी। मुरादाबाद जिले के अंदर एक बिलारी कस्बा है, बिलारी के अंदर हाजी गुलाम साबिर हैं। मैं आपको पूरा एड्रेस दे रहा हूँ। हाजी गुलाम साबिर ने जामिया नईमिया मुरादाबाद से पिछले साल मुफ्ती का कोर्स हासिल किया। तवज्जो है जी, इफ्ता से फारिग हुए, यूं समझ लो मुफ्ती बने। अब भी नहीं बोलोगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह? 60 साल की उम्र में मुफ्ती बने। कितने साल के? 60 साल की। आज नहीं, मेरे आका ने 1450 साल पहले ऐलान फरमा दिया, उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र तक इल्म दीन हासिल। क्या हो गया तुम्हें? कौन सी उम्र होगी कुरान पढ़ने की? कब कुरान पढ़ोगे? क्यों इतने मोबाइल के करीब हो गए? क्यों इतने कुरान से दूर हो गए? अब वो लोग हाथ उठाओ मजमे में, शर्माना मत, बेझिझक हाथ उठाओ। जो लोग कुरान पढ़े हुए नहीं, वो मजमे से हाथ उठाओ। अरे जो लोग कुरान पढ़े हुए नहीं हैं वो हाथ उठाओ, शर्माओ मत। मैं जलसे में आपकी मोहब्बत से सवाल करने लगा हूं। वादा करो कि कल के बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कुरान पढ़ने। अरे वादा करो। बोलिए। मेरी तकरीर तबईयार को बेचैन करती है, कहता वही हूँ जो मेरे दिल पर गुजरती। क्या हो गया? मेरी कौम को हो क्या गया? मेरी मिल्लत को हो क्या गया? कहां सो गई मेरी कौम? कल को मौलाना मुख्तार साहब के पास आना, ये इतने उलमा बैठे हैं, अगर दूर दराज से आए, कम से कम तुम्हारे गांव में मदरसा होगा, मस्जिद होगी, तो वहां जाकर कम से कम अगर 24 घंटे में आधा घंटा आप लोग निकाल लो, 20 मिनट निकाल लो, कौम के आलिम के पास चले जाओ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ कि हजरत हमें कुरान नहीं आता है, कुरान सिखा दीजिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
हम कुरान पढ़े हुए नहीं है। बताओ कोई आलिम तुम्हें मना करेगा? कोई कारी कुरान तुम्हें मना करेगा? कोई हाफिज कुरान तुम्हें मना करेगा? क्यों नहीं पढ़ते तुम कुरान? कौन सा वक्त होगा, कौन सा टाइम होगा तुम्हारे पास कुरान पढ़ने का? मेरे नबी फरमाते हैं उतलुबिल इल्मा वलौ कान बिस्फीन, इल्म दीन हासिल करो चाहे मुल्क चीन जाना। कितनी दूर जाना पड़े मगर मुल्क इल्म दीन हासिल। तुम्हें क्या हो गया है, क्यों नहीं पढ़ते हैं? आज तो अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। हर गांव में मस्जिद है, हर जगह मदरसे मौजूद है, हर जगह आलिम मौजूद है। क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं निकालते? 20 मिनट निकाल लो, आधा घंटा दौलत से मालामाल हो जाओ। बोलिए कुरान पढ़ेंगे आज के बाद नहीं पढ़ेंगे? बोलो बोलो यार, हाथ उठा कर बोल दो, खुदा के वास्ते बोल दो। जो लोग कुरान पढ़े हुए नहीं है वो कल के बाद कुरान पढ़ना शुरू करें, और जो लोग पढ़े हुए हैं फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत। वक्त के हालात बड़े नाजुक है, तवज्जो से मेरी बात सुनो मोहब्बत से। आओ मेडिकल साइंस की 5-7 मिनट के बाद बस इख्तिताम मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की अरे मोहब्बत काम आएगी। बोल दो, हाथ उठा के बोलो, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत आएगी। रब ऐलान फरमाता है नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। जर्मनी का बहुत बड़ा डॉक्टर है, जर्मनी का बहुत बड़ा साइंसदान है। वो कहता है जब कुरान की इस आयत को मैंने पढ़ा, कुरान की इस आयत के तर्जुमे को मैंने देखा, ओ लोगों अपना वाला नहीं है, मजहब इस्लाम का दुश्मन है, हमारे कुरान का दुश्मन है, हमारे ईमान का दुश्मन है, मगर कुरान की एक एक आयत पे रिसर्च कर रहे हैं, एक एक आयत को पढ़ रहे हैं। सो रहे हो, गफलत की चादर ताने गफलत की नींद में सो गए हो। तवज्जो से मेरे आखिरी जुमले सुनो लोगों, मजहब इस्लाम का दुश्मन, हमारे कुरान का दुश्मन, हमारे ईमान का दुश्मन जर्मनी का बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो कहता है जब मेरी कुरान की इस आयत पे नजर पड़ी कि नबी जानों से ज्यादा करीब है, मैंने सोचा यार कुरान कह रहा है हो। क्या कह रहा है डॉक्टर? होगा। मैंने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, हर फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर हर कुरान बदला जाएगा। वो कहता है कि मैंने देखा इसी आयत पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। मेडिकल साइंस की बात है, तवज्जो से लोगों, साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेडिकल में जाता है, जाने के बाद एक इंसानी बॉडी को उठाता है, इंसानी शरीर को उठाता है। इंसानी बॉडी को उठाने के बाद जर्मनी का डॉक्टर कहता है मैंने सीने की खिड़की को चाक कर दिया, मैंने सीने की खिड़की को खोला, मैंने दोनों फेफड़ों को निकाला, मैंने दायां फेफड़ा भी निकाला, मैंने बायां फेफड़ा भी निकाला। दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद मैंने टेबल पे रख दिया। टेबल पे रखने के बाद ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, मेरे नबी के प्यार में जलसे में आने वालों, नबी की मोहब्बत में जलसा सुनने वालों, आओ तवज्जो से कुछ बातें अपने दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जर्मनी का डॉक्टर कहता है मैंने इंसानी बॉडी को उठाने के बाद मैंने उसके सीने की खिड़की को खोला, खोलने के बाद मैंने दायां फेफड़ा निकाला, बायां फेफड़ा निकाला। दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद मैंने टेबल पे रख दिया। सामने टेबल पे रखने के बाद बड़ी बड़ी आला खुर्दबीन के जरिए मैंने चेक किया, बड़ी बड़ी दूरबीन के द्वारा मैंने देखा। तवज्जो से आखिरी जुमले सुनो, डॉक्टर कहता है जर्मनी का, जब मैंने मशीनों के द्वारा देखा, आला खुर्दबीन के जरिए देखा, मैंने कहा डॉक्टर जल्दी बता तेरी समझ में क्या आया? वो कहता कुरान कहता कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। मैंने कहा समझ में क्या आया? बोले आला खुर्दबीन के जरिए जब मैंने चेक किया तो मेरी नजर देख रही है, मेरी मशीनें बता रही हैं कि दाएं फेफड़े पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाएं फेफड़े पे लिखा हुआ मोहम्मद। मेरा दिल बोला सरकारे तो आलम के हर कर साथ नहीं होते, सरकारे तो आलम के
हर घर साथ नहीं होते, ये दिन भी नहीं होता, अरे ये रात नहीं होती। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अपने नबी को अपने करीब जानिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए और कुरान की तिलावत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, जिंदगी में बहारें आ जाएंगे। रब की बारगाह में दुआ, मौला मैंने जो कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत लफ्ज़न मानन अमदन कोई गलती हुई, खामी हुई, लग़ज़िश हुई, मौला एलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।